सवाल ये था कि अब्दुल्ला बाय ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट्स, फिर आपको मिस्टेक किया बताए कौन सा मिस्टेक। आपको अगर एक वर्ड नहीं पता था तो आप क्या किए सर, आपका उस वर्ड से सबसे क्लोज जो वर्ड है वो वर्ड को आप लिख दिए। ये नोट्स आप लिखे ना, दो से कॉपी नहीं किया ना सर, ये आप लिखे ना, दो से कॉपी नहीं किया ना, या दो से कॉपी किए हैं? उसी से कॉपी किया। दो से कॉपी किया। अच्छा, तो दोस्त को जाके बोलना कि सर ऐसा मिस्टेक नहीं करने के लिए सर, यहाँ पे वर्ड जो था वो क्या था, कम्यूट। कम्यूट का मतलब क्या होता है, ट्रैवलिंग। कम्प्यूट का मतलब क्या हो जाता है, या हो सकता है कम्यूट किया हो, हमको नहीं पता सर, सॉरी मेरा ही मिस्टेक हो सकता है क्योंकि हम पूरा नहीं पढ़े। कंप्यूट्स द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू बी, मतलब क्या 20 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, अब्दुल्ला मैथमेटिशियन था क्या? वो ट्रैवल करते करते मतलब क्या अपना एवरेज स्पीड पता कर रहा है, बताओ कैसा आदमी है। मतलब उसको क्या, मतलब ट्रैवल करने के बाद जाके फिजिक्स पढ़ाना है। चलो हो सकता है अब्दुल्ला ऐसा हो सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है। मतलब हम जनरल सोच रहे थे इसलिए मेरा हम मिस्टेक कर दिए। आपकी दो से मिस्टेक नहीं कि आप भी मिस्टेक नहीं, कि मिस्टेक इज माइंड। और जो मिस्टेक हम आपको बोल रहे थे वो मिस्टेक हम किए, क्योंकि हमको लगा ट्रैवल कर रहा है तो वर्ड क्या होगा साहब, कम्यूट। कम्यूट का मतलब क्या होता है, ट्रैवल करना मतलब क्या होता है। अब्दुल्ला जो था वो क्या फिजिक्स टीचर था, तो क्योंकि वो अपना ट्रैवलिंग को मतलब क्या था आपका बच्चों के लिए सम बनाएगा, तो इसलिए क्या है ट्रैवल करते करते वो अपने एवरेज स्पीड को मतलब क्या उसको मेजर कर रहा था। और वो एवरेज स्पीड को जब मेजर किया तो एवरेज स्पीड निकला कितना सर आपका, 20 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है सर आपका, v इक्वल्स टू, सॉरी v इक्वल्स टू क्या है, टोटल डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस बाई मतलब क्या सर आपका टाइम, और एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड कितना होता है सर आपको, टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम होता है ना। तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी एवरेज स्पीड मतलब क्या दिया हुआ है, ऑन हिज रिटर्न ट्रिप along the same route there is less traffic and the average speed is मतलब क्या सर आपका 30 किलोमीटर मतलब क्या सर आपका पर आवर। तो आप करना क्या ना, हम एक सिंपल सा बात बताते हैं। पहले जो स्पीड है उसको आप बोलो वी सब वन, और आप लिखिए कि वी सब वन इक्वल्स टू क्या सर आपका 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। दूसरा जो स्पीड है उसको आप बोलो मतलब क्या सर आपका वी सब टू, और वी सब टू को आप क्या बोलो सर आपका 30 किलोमीटर पर आवर बोलो, ठीक है। अब मान लो अगर वो ए से बी पे गया था तो वापस आने समय ही मतलब बी मतलब क्या सर आपका उतना ही डिस्टेंस क्या कवर किया, ना कम कवर किया ना ज़्यादा कवर किया। तो फ़र्क स्पीड बढ़ कैसे गया, रीज़न दिया उसके पीछे का, ट्रैफिक कम था इसलिए स्पीड मतलब क्या सर आपका उसका बढ़ गया एवरेज स्पीड। आया बात समझो ना। तो अब क्या लिखा है कि वट इज़ द एवरेज स्पीड पर अब्दुल्स ट्रिप। आप कन्फ्यूज इसलिए हो गया ना कि 3 बार एवरेज स्पीड लिखा है, यही बात है ना। तो पहला चंक का एवरेज स्पीड नहीं समझे, दूसरा चंक का एवरेज स्पीड, और तीसरा बार क्या है आपको टोटल जर्नी का एवरेज स्पीड। तो इसलिए हम बोला था कि आप पहला वाला को सिंपली लिख दो मतलब क्या आपका वी सब वन स्पीड वन, दूसरा वाला को लिख दो मतलब क्या आपका वी सब टू यानी कि मतलब क्या आपका स्पीड टू, और तीसरा वाला को मतलब क्या लिख दो सर आपका वी सब 3। वी, बस वी, सॉरी। विच इज इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका वी सब वन प्लस मतलब क्या सर आपका वी सब टू बाई मतलब क्या सर आपका टू। जैसे किसी भी चीज़ का एवरेज निकालते हैं उसी तरह मतलब क्या सर आपका स्पीड का एवरेज निकालते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपसे अगर पूछेंगे कि सर आपको मतलब क्या सर आपका 40 में मिला 35, और आपके दोस्त को मतलब क्या सर आपका 40 मिला मतलब क्या सर आपका 34, तो आप लोग दोनों का एवरेज कितना हुआ। तो आप क्या करेंगे, अपना और दोस्त का मार्क्स से मतलब क्या सर आपका सम निकालेंगे, और सम निकाल के तो उसे मतलब क्या डिवाइड कर देंगे, एज सिंपल एज दैट। तो मतलब क्या सर आपका कितना हो गया 69 बाई मतलब क्या सर आपका 2, और 69 बाई 2 अगर तो क्या हो जाएगा सर आपका 30 को 60 को हाफ करेंगे तो क्या 30, और 9 को हाफ करेंगे तो क्या 4.5, मतलब क्या आपका 34.5 का मतलब क्या एवरेज हो गया, है ना। सर मैंने ये किया तो मेरा आंसर वो 25 आया था, लेकिन इसमें 24 है। तो एक बार फिर से मतलब क्या करके देख, तो 25 ही होगा आंसर रॉन्ग है। ये लोग क्या इस्तेमाल किया है, नहीं पता। पता नहीं क्या इस्तेमाल किया है, लेकिन मतलब क्या सर आपका आंसर जो आएगा वो 25 ही आएगा, क्योंकि अब समझ रहे बात क्या बोले ना। यस सर।
क्या इस्तेमाल किया? टू बाई मतलब क्या सर आपका अजीब वगैरह पूछा ना, स्कूल में लिखाया था नो सर। तो? सर मैंने होमवर्क नहीं किया तो जल्दीबाजी में दोस्त से छाप लिया। अच्छा, तो हो सकता है प्रोसेस मतलब क्या हो सर आपका, हम जो बता रहे हैं उससे अच्छा हो, लेकिन उसके पीछे का रीजनिंग नहीं पता अगर आप है तो उसको रेप्लिकेट तो आप नहीं कर पाएंगे। तो अगर कोई अजूबा चीज़ आप देखें तो उसके पीछे का रीजन मतलब क्या कीजिएगा, जानना पूछ लीजिएगा। और पूछने के बाद रीजनिंग का समझ में आया तो ही मतलब क्या कीजिएगा सर, आपको उसको इस्तेमाल कीजिए, इस्तेमाल मतलब क्या आपका मत कीजिएगा, ठीक है ना। यस सर। तो दोस्त का अगर आप छापे हैं तो हो सकता है कि आंसर मतलब क्या हो सर आपका रॉन्ग हो, है ना। आंसर राइट मतलब क्या है, वही आएगा। एवरेज स्पीड क्या होगा सर आपका 25 किलोमीटर पर आवर ही आएगा। तो उसमें आप चिंता मतलब क्या आपको मत कीजिए, ठीक है। अब आगे आते हैं, आगे आके मतलब जो है दूसरा करते हैं, एकदम आसान है। हम अब करेंगे नहीं, बस हम सम को एक स्टेप में लाके छोड़ देंगे। अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इससे हमको क्या पता चला, इनिशियल वैल्यू 0। 0 मीटर पर सेकेंड ऑन अ लेक एक्सेलरेट्स इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ मतलब क्या सर आपका 30 नहीं है, पॉइंट यहाँ पे है ना, तो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्या मिला हमको, एक्सेलरेशन मिला, जो कि मतलब क्या सर आपका 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। क्या लिखा है, फॉर 8 सेकेंड। पर 8 सेकेंड, पर 8 सेकेंड है, यस सर। ये क्या लिखा है, अच्छा ठीक है। तो टाइम लिखा है, टाइम मतलब लिखा है मतलब क्या सर आपका 8 सेकेंड, और उसके बाद यहाँ पे लिखा है हाउ फार। हाउ फार डज द बोट गेट्स ड्यूरिंग दिस टाइम, मतलब हमको फाइंड आउट करना है मतलब क्या सर आपका एस, टाइम है यहाँ पे। तो सेकंड फॉर्मूला मतलब क्या काम करेगा, तो सेकंड फॉर्मूला क्या था, सेकंड इक्वेशन क्या था एक्चुअली, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी एस स्क्वायर। इक्वल्स टू यू टी प्लस मतलब क्या सर आपका हाफ ए टी मतलब क्या सर आपका स्क्वायर। सर आपको फिर हम बता रहे बार बार, आई एम नॉट डूइंग द सम एज आई शुड, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग द सम। यस सर। तो आप कंफ्यूज होकर ये काम करें तो नहीं आएंगे ना, तरीके से इस तरह प्रॉपर में अगर उस तरह करेंगे ना, यस सर। क्योंकि मेरे पास टाइम कम है इसलिए हम इस तरह हम कर रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि मेरा पर्पस समझाना है, मेरा पर्पस मतलब क्या सर आपको मार्क्स लाना नहीं है, मार्क्स लाना इसका पर्पस है, मेरा। आपका पर्पस है। गुड, तो यहाँ पे एस की जगह एस लिखती हैं, यू की जगह मतलब क्या सर आपका यू का वैल्यू लिखती है, टी की जगह मतलब क्या सर आपका टी का वैल्यू लिखती है। हाँ, लिखने से पहले देखना पड़ेगा सब ऐसा यूनिट में है या नहीं है। यहाँ पे लकीली सब ऐसा यूनिट में गिवन है, हमको कोई मतलब एक्स्ट्रा वर्क मतलब करना मतलब क्या पड़ा सर आपका, नहीं पड़ा। लेकिन अगर नहीं होता तो करना मतलब क्या पड़ता। Yes, आप लिखा ए का वैल्यू मतलब क्या सर आपका 3, और टी नहीं है, याद रखना पड़ेगा टी स्क्वायर है। तो आप ये काम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, लेकिन हम क्या बोले, हम समझा रहे इसलिए हम ये काम इसी स्टेप में कर देंगे। यस सर। आया बात समझ में ना। तो आप देखो यहाँ पे वो तो 0 हो चुका, उसके बाद सॉरी 2 1 2 2 4 का मतलब क्या हो चुका सर आपका 8 हो चुका। इस तरह हमें से लिखते हैं ना, क्योंकि इस तरह काटना मतलब क्या होता है, ज़्यादा आसान होता है। अग्री करते हैं आप इस बात से? यस सर। ओके, तो ये 3 8 का मतलब क्या होता है 24, 24 4 का क्या हो जाएगा 24 का डबल 48, 48 का डबल मतलब क्या 96। तो 96 मीटर कवर किया उस टाइम तक, जिस टाइम तक का मतलब क्या था, पीरियड मतलब क्या होता है आपका बात कर रहा है ना। 96 हम सॉरी हम 96 लिखे हैं, पानी पीना पड़ेगा तो मेरा ब्रेन आप काम नहीं कर रहा, लेकिन आपको समझ में आ गया ना। चलो गुड, अब आते हैं दूसरा सम मतलब क्या आगे तीसरा आपका देखते हैं। और फिर बता रहे हैं कि हम जिस तरह करें उसका मत करना, हम बस समझाने के लिए कर रहे हैं। अ ड्राइवर ऑफ अ कार ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ मतलब क्या सर आपका 52 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब क्या सर आपका इनिशियल वेलोसिटी जो है वो मतलब क्या सर आपका 52 किलोमीटर पर मतलब क्या सर आपका आर है। तो आर को कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका 1 आर, और यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका 3600 मतलब क्या सेकेंड, और किलोमीटर को कन्वर्ट करने के लिए ऊपर लिखा मतलब क्या सर आपका 1000 मीटर, और नीचे हम क्या लिखा सर आपका 1 किलोमीटर। और उसके बाद क्या हो गया सर आपका किलोमीटर मतलब क्या कट गया, आर मतलब क्या कट गया, और उसके बाद बचा मतलब क्या था आपका मीटर पर सेकंड। ये सिंपल से बताया, समझ कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, और हम देखते हैं अब क्या होगा। हाईएस्ट नंबर जिस दोनों मतलब क्या सर आपका जा रहा है वो मतलब क्या सर आपका 4 है, 4 13 सा, और क्या हो चुका सर आपका 4 9 सा, है ना। अब ये अजीब व गरीब सा नंबर आया तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं सर, अजीब व गरीब सा नंबर को रखना पड़ेगा। तो 13 10 का मतलब क्या होता है सर आपका 130,
और ये हो गया 130/9 और क्या हो गया सर आपका मीटर पर सेकंड हो चुका। यहाँ तक ठीक है। अब क्या लिखा है, अप्लाइज द ब्रेक्स द ब्रेक्स। ये क्या है, शेड शेड द एरिया एरिया ऑन द ग्राफ ऑन द that represents the distance traveled by the car during this period. अच्छा, शेड एरिया डिस्टेंस ट्रैवल के लिए ना। तो आपके पास क्या है सर, आपका वेलोसिटी है और आपके पास क्या टाइम है। No sir. टाइम तो आपके पास मतलब क्या सर आपका नहीं है। लेकिन टाइम का एवरेज आप एक ले सकते हैं ना। आप मेरा बात ध्यान से मतलब क्या समझें। तो अब देखो, हमको ये पता था कि मतलब जो है इनिशियल स्पीड कितना था, 52 था। और हमको ये पता था कि ब्रेक अप्लाई करने के बाद वो मतलब क्या डिसलेट कर रहा था। तो हम मतलब क्या सर आपका उसका वेलोसिटी को मतलब क्या सर आपका डिसलेट करता हुआ दिखाया। और ब्रेक लगाने से जो मतलब क्या होता है सर आपका डिसलेशन होता है वो कांस्टेंट होता है। तो इस तरह आप बनाएंगे तो आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट मतलब ये स्पीड टाइम मतलब डिस्टेंस होता है। तो ये जो आया एरिया, वो एरिया मतलब दिखाता है मतलब क्या डिस्टेंस। उसके बारे में ऑलरेडी हम मतलब क्या डिस्कस कर चुके थे। तो ये देख लेना, इसमें कोई डिफिकल्टी तो होगा नहीं, सॉल्विंग तो बोला नहीं है। अच्छा। और टाइम नहीं बताया तो चिंता भी नहीं है, हमने टाइम लिखा भी नहीं है। टाइम की जगह मतलब क्या लिखते हैं, आपका टी लिख दिया, एज सिंपल एज दैट। आप समझ गए बात क्या बोले ना। अब हो चुका क्या सर आपका? अच्छा ओके। अब यहाँ ग्राफ वाला क्वेश्चन है एक्चुअली में। तो चलो ग्राफ वाला क्वेश्चन अगर है तो उसको बड़ा करके मतलब क्या आराम से देख लेते हैं, ठीक है ना। कौन सा है? अच्छा, विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार। अगर ये ग्राफ के बारे में पूछ रहा है तो ये पार्ट दिखा रहा है मतलब क्या सर आपका यूनिफॉर्म मोशन। क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन वो मोशन होता है इसमें मतलब क्या होता है सर आपका वेलोसिटी ना इंक्रीज़ करता है ना डिक्रीज़ करता है। और ये पार्ट दिखा रहा है मतलब क्या सर आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन इस नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या है सर आपका वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। ऐसा वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेशन। अब आ जाओ आगे देखते क्या है। लेकिन वो पूछा नहीं तो पूछा, अब पूछा नहीं तो आपको बताया कोई फ़ायदा मतलब क्या आपका है नहीं। अच्छा समी था, हम ही गलती कर दिए। अब इसको फिर से ऊपर कैसे लें। इसीलिए मतलब क्या सर आपको पहले से कोई चीज़ डिसाइड नहीं करना चाहिए। तो अब क्या लिखा है सर आपका, बॉल इज जेंटली ड्रॉपिंग फ्रॉम अ हाइट ऑफ मतलब क्या सर आपका 20 मीटर। तो बॉल 20 मीटर की हाइट से मतलब क्या हो रहा है, गिर रहा है। अब ग्रेविटी केस में आपको बताते हैं कि ग्रेविटी के केस में डिस्टेंस हाइट के बराबर होता है। आप लोग पी लीजिए। तो हम लोग कहाँ पे थे सर? ग्रेविटी के केस में मतलब क्या होता है सर आपका हाइट जो होता है वो डिस्टेंस बन जाता है। इस बात को अगर आप याद रखेंगे तो ये प्रॉब्लम में मतलब क्या है सर आपको बाकी सारा प्रॉब्लम की मतलब क्या तरह है। आप समझ गए बात क्या बोले ना। हो सकता है वहाँ पे एच लिखा हो, लेकिन हम अगर एच लिख के आप इंट्रोड्यूस करेंगे तो फिर क्या अच्छा हम भी कर देते हैं आप इंट्रोड्यूस, कोई बात नहीं। आपको जैसा मन करेगा आप ऐसा मतलब क्या करना आप कर लेना, ठीक है ना। तो बात को समझो। आप तुम 3 इक्वेशन बताओगे। ऐसा इक्वेशन ऑफ मोशन 3 आप पढ़े हैं ना। पढ़े तो 4 है लेकिन आपके बुक में 3 है तो आप 3 बताओ। तो यू पहला वाला v is equals to v इक्वल्स टू मतलब क्या था आपका u plus at. u प्लस ए टी। गुड। दूसरा बताओ। s is equal to s इक्वल्स टू क्या था आपका ut plus half at square. u टी ut प्लस मतलब क्या था आपका हाफ ए टी स्क्वायर। ओके सॉरी, 1 मिनट फिर से बोलो क्या बोले। हो चुका है जितना बोले सारा हो चुका है। यस सर। क्या क्या बताओ तुमको तुम। सर वो चैप्टर नोट्स, फिर शॉर्ट आई मीन वर्कशीट, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स एंड देन शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। वेरी शॉर्ट होगा, उसके बाद वेरी शॉर्ट के बाद मतलब क्या होगा आपका शॉर्ट में होगा, वो सारा हो चुका है। यस सर। यही काम आप मतलब क्या करो सर आपका फर्स्ट चैप्टर के बारे में भी कर लो। ओके सर। जब काम कर रहे हो कंप्लीट कर लो काम, है ना। अच्छा अब आप हमको बताइए कि थर्ड इक्वेशन क्या है। v square वी स्क्वायर is equals to u इक्वल्स टू क्या square सर आपका यू स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर आपका 2as. 2as। ठीक है। अब एक सिंपल सा बात यहाँ पे समझना,
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कौन सा सिंबल से दिखाया जाता है? जी से। तो ग्रेविटी वाला केस में मतलब क्या होगा सर आपका ना, वी तो वी रहेगा, यू रहेगा, लेकिन ए की जगह आ जाएगा मतलब क्या सर आपका जी, और टी की जगह में क्या रहेगा सर आपका टी। एज सिंपल एज दैट। अगर आप भूल जाओगे तो क्या करोगे सर, आप यही लिखोगे, लेकिन बाद यहाँ पे जी डाल दोगे। कन्फ्यूजन हो रहा है सर? थोड़ा सा तो अजीब लग रहा है ना सर? लेकिन कन्फ्यूजन नहीं है तो उसको आपको मतलब क्या करना पड़ेगा सर, आपका फॉर्मुलेर अपने आप को करना पड़ेगा। जो इसमें कन्फ्यूजन नहीं गया तो फॉर्मुलेर तो करना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट क्या है सर आपका हाइट, तो इसकी जगह आ गया मतलब क्या है सर आपका एच। और फिर ये बताओ क्या हो गया, यू की जगह यू ही रहा, बस दो ही चीज़ चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट हाइट में चेंज हो आ रहा है और ए चेंज हो आ रहा है मतलब क्या जी में, जो कि अजूबा बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि ग्रेविटी के केस में उसका डिस्टेंस, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है सर आपका हाइट ही होता है, और कुछ मतलब क्या होता है सर आपका नहीं होता है। सिंपल एज दैट। इस बात में डिफिकल्ट नहीं है ना। स्कूल में भी क्या होंगे तो कुछ ना कुछ तो आपको उसका ध्यान मतलब क्या होगा सर आपका होगा। एक और चीज़ होता है जो हम बता नहीं रहे, वो बताएंगे तो आपके लिए कंफ्यूजन मतलब क्या और बढ़ जाएगा, लेकिन मतलब क्या ऐसा आपका एक्चुअली देखा है तो आसानी बढ़ेगा, लेकिन अभी मेमोराइज करने के लिए बहुत कुछ हो जाएगा, इसलिए मतलब क्या ऐसा आपका कंफ्यूजन मतलब क्या ऐसा बढ़ेगा। तो अभी उसको ही बताते हैं। तो हाफ क्या हो जाएगा, ए टी की जगह जी टी स्क्वायर। नो कन्फ्यूजन। अब नंबर 3 में यहाँ पे मतलब क्या कहते हैं सर आपका आते हैं, और नंबर 3 में आने के बाद हम क्या कहते हैं सर आपका लिखते हैं वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर ही रहेगा, यू स्क्वायर तो यू स्क्वायर ही रहेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका 2a इसकी जगह हो जाएगा मतलब क्या सर आपका 2g कोई डिफिकल्टी नहीं है। अब देखो जो बात आपसे अब तक हम छिपा के रखे थे वो बात है क्या? छिपाना सही था क्या? समटाइम इग्नोरेंस मतलब क्या सर आपका ब्लिस, बट वो ब्लिस का पीरियड को आप अगर मतलब एक्सटेंड करेंगे तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका ब्लिस जो है वो कर्स में मतलब क्या आपका ट्रांसफॉर्म मतलब क्या आपका हो जाएगा। तो मेरे बोलने का मतलब बहुत सारा केस में हम लोग देखे थे जहाँ पे चीज़ मतलब क्या और आपका रेस्ट से बिगिन कर रहा था, और चीज़ जहाँ पे मतलब क्या आपका रेस्ट से बिगिन कर रहा था वहाँ पे मतलब क्या आपका इनिशियल वेलोसिटी के वैल्यू मतलब क्या था आपका 0 था। तो 0 का मतलब 0, समझ के बात क्या आपने? एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज ऑल्सो 0, एंड द स्क्वायर ऑफ 0 इज मतलब क्या सर आपका ऑल्सो 0। तो बात ये है कि जब इनिशियल वेलोसिटी मतलब क्या होता है सर आपका 0 होता है, देन दिस बिकम्स द इक्वेशन ऑफ मतलब क्या आपका मोशन। तो ये नहीं बता के अच्छा किया या बता के अच्छा किया? सर नहीं पता। अब बता के अच्छा किया, पहले बता दो तो मतलब क्या होता, आप कंफ्यूज, मतलब बहुत सारा इन्फॉर्मेशन एक टाइम में आ जाता। अब बात क्या है, हम आपको क्यों नहीं बताया बताइए? क्योंकि तो कितना सारा सम था जिसमें आपको फॉर्मूला इस्तेमाल करना था, ये वाला, ये हम क्या बोले बिना इसको इस्तेमाल करके तो काम हो गया ना। तो मेरा बोलने का मतलब ये था कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेके, एक्स्ट्रा लोड लेकर हम क्या करेंगे, हाँ उससे फॉर्मूले जब हम हो जाएंगे उसके बाद कोशिश करेंगे इसको भी याद रख लेने का, और अगर हमको रिमाइंड में याद रहा तो इस फॉर्मूला से काम कर लेंगे जहाँ पे एप्लीकेबल है, नहीं तो वो तो हर जगह एप्लीकेबल है, तो हम लोग क्या करेंगे उसी से काम करेंगे। अब इसी का एक वर्जन, इसी का मतलब क्या सर आपका, चलो इसको आप लेते हैं यहाँ पे, है ना, लेकिन ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है? हर वक्त एप्लीकेबल नहीं है। मतलब क्या एप्लीकेबल है? जब इनिशियल वेलोसिटी 0, ओनली व्हेन मतलब क्या सर आपका u इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 0। आया बात समझ में ना? अब हम मतलब क्या कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं। अब जब ग्रेविटी का केस में अलग फॉर्मूला ट्रांसफॉर्म हुआ, नहीं होता तो भी चलता, फिर आपको याद रखना पड़ता है केस का मतलब क्या सर आपका h है, याद रखना पड़ता है k का मतलब क्या सर आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू मतलब क्या ग्रेविटी मतलब क्या सर आपका है। तो उस केस में क्या होता, ए टी की जगह जी टी, और हाफ ए टी स्क्वायर की जगह मतलब क्या सर आपका हाफ मतलब क्या सर आपका जी टी स्क्वायर, और मतलब क्या सर आपका वी स्क्वायर इक्वल्स टू 2a की जगह मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 2gh। ठीक है, लेकिन कब? जब u 0 के बराबर हो तब, और फिर बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब ये इन्फॉर्मेशन को आपको एक्स्ट्रा याद रखना है तो आप याद रखिए, सम कीजिए, आई डोंट माइंड, और आप मतलब क्या सर आपको उसी इन्फॉर्मेशन सम कीजिए तो भी आई डोंट माइंड, लेकिन आपको ये पूछ लेना पड़ेगा कि वेदर टीचर माइंड्स और नॉट। माइंड करना तो नहीं चाहिए क्योंकि सम तो हो जा रहा है सर, और सम अगर हो जा रहा है तो माइंड मतलब क्या सर आपका नहीं करना चाहिए।
इसलिए माइंड नहीं करना चाहिए कि इनिशियली तो सब उसी इक्वेशन से ड्राइव किया गया है जिस इक्वेशन को आप ऑलरेडी याद कर चुके हैं। आप समझ गए बात क्या आप लेना। तो चलो जिससे मनुष्य करो। तो अ बॉल इज जेंटली ड्रॉपिंग फ्रॉम अ हाइट ऑफ, मतलब क्या था आपका 20 मीटर, ऊपर जाके नीचे तो नहीं आ रहा, ड्रॉप कर रहा है। तो ड्रॉप कर रहा है तो उसका मतलब क्या था, इनिशियल वेलोसिटी क्या था, 0। 0 था। चलो इससे काम कर लेते हैं, कंफ्यूज नहीं हो गया ना आप। नो सर। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या था आपका, 0 था। तो चलो उसको छोड़ दो, गोली मारो। इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली एट अ रेट ऑफ, मतलब क्या सर आपका 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इस केस में क्या सर आपका ए नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जी। जी लिखेंगे। आप ए भी लिख सकते हो, हम क्या बोले आपका मर्जी, ठीक है। तो जी इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका, सॉरी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम तो बताओ सर, कंफ्यूज तो आप नहीं हो रहे हैं ना। बट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक, मतलब एक्चुअली होना चाहिए कि विल, मतलब ग्राउंड को स्ट्राइक करने से पहले स्ट्राइक है तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी होगा। तो क्या हम लोग को फाइनल वेलोसिटी मतलब क्या अगर आपका नोन है, नोन तो मतलब क्या अगर आपका नहीं है, हाँ हाइट नोन है। अगर हम मिस करते तो हम सॉल्व नहीं कर पाते, क्योंकि जितना गिवन है सारा का सारा गिवन क्या लिखना पड़ेगा ना। तो आप बताओ कौन सा फॉर्म अप्लाई होगा यहाँ पे। 3 वेरिएबल है, 3 में से एक अननोन है और 2 मतलब क्या अननोन है, तो फाइंड आउट किया जा सकता है। तो क्या फर्स्ट किया वाला। जाए, क्या सर, फर्स्ट वाला फर्स्ट फॉर्मूला। वाला, यानी कि v इक्वल्स टू जी टी। नो ओह सॉरी टाइम तो है नहीं सर, सर, लास्ट फॉर्मूला। लास्ट वाला फॉर्मूला। तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू मतलब क्या था आपका 2gh। तो हम क्या लिखेंगे सर आपका वी स्क्वायर इक्वल्स टू मतलब क्या था आपका 2gh। सर डायरेक्टली तभी इस्तेमाल करना है जब आपको मतलब क्या हो सर आपका याद हो जाए, नहीं तो आप क्या करना सर आपका, जिस तरह हम लोग पहले काम करें दूसरा काम करें, काम खत्म कर देना। अब देखो क्या हम लोग का पर्पज़ वी स्क्वायर को निकालना है, हम लोग का पर्पज़ है किसको निकालना सर आपका वी को निकालना। तो क्या लिखा सर आपका स्क्वायर रूट ऑफ, मतलब क्या लिखा सर आपका 2gh लिखा। हम आपको फिर बता रहे हैं किस तरह से हम मत सॉल्व करना, हम बस सॉल्व करके एक्सप्लेन कर रहे हैं, हम सम नहीं कर रहे हैं। यस सर। अगर हम सम करते तो ऐसा नहीं करते, जो हमको लिखना था हम लिखते और फिर करते हैं। स्क्वायर रूट लिखा और स्क्वायर रूट लिखने के बाद 2 लिखा। जी का वैल्यू क्या है, जी का 10। मतलब एक्सप्रेशन टू ग्रेविटी का वैल्यू। आप मैम से पूछ लेना या सर से पूछ लेना जो पढ़ाते हैं कि मैम द एक्चुअल वैल्यू ऑफ जी इज मतलब क्या 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो वाइल डूइंग द न्यूमेरिकल should I use 9.8 meter per second square or should I use मतलब क्या सर आपका 10 meter per second square, and I think she will tell you to use मतलब क्या सर आपका 10 meter per second square। आप समझ के बात क्या बोलना, लेकिन आप पूछ ज़रूर लेना। और 10 यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, तो अनलेस मेंशन अदरवाइज आप क्या 10 ही इस्तेमाल करेंगे। आप समझ के बात क्या बोलना। यस सर। अब एच क्या था, एच था आपका 20 मीटर। तो अब एकदम सिंपल स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो गया सर आपका 20 इंटू 2 क्या हो गया सर आपका 40, 40 इंटू 10 क्या हो गया सर आपका 400। तो स्क्वायर रूट क्या सवाल पूछता है, स्क्वायर रूट ये सवाल पूछता है कौन सा ऐसा नंबर है जो अपने आप से मल्टीप्लाई होने के बाद वो नंबर देता है जो नंबर मतलब के रूट के अंदर है। तो यहाँ पे सवाल क्या हो जाएगा, 20। वेरी सवाल लेकिन क्या हो जाएगा, ओके। कौन सा ऐसा नंबर है जो अपने आप से मल्टीप्लाई होने के बाद 400 देता है। तो आंसर तो 2 है, पॉजिटिव 20 भी है नेगेटिव 20 भी है। लेकिन हम लोग जो चीज़ को मेयर कर रहे हैं उसका मेजरमेंट क्या हो सकता है सर आपका नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो इसलिए मतलब क्या सर आपको पॉजिटिव आंसर के लिए मतलब क्या हो रहा है, क्वालिफाई मतलब क्या हो रहा कर रहा है ना। हमको अच्छा लगा कि आप एक्साइटेड होकर जल्दी से आंसर दिए 20। तो 20 क्या है, 20 मीटर वेलोसिटी है। पर सेकेंड। तो सब कुछ मेरे एसआई में था तो क्या हो जाएगा सर आपका मीटर पर सेकंड आ जाएगा, एज सिंपल एज दैट। आप बताओ कितना सिंपल है, सिंपल है ना। जब हम बोल रहे हैं आप बोलते सिंपल है। गुड सर गुड। अच्छा टाइम टेकन में निकालना ना। अच्छा मैम तो आपको खुद वही फॉर्मूला इस्तेमाल किया इनिशियल फॉर्मूला, इसमें कंफ्यूज तो नहीं होगा ना, क्या कंफ्यूज हो जाओगे। सर नहीं होंगे। हाँ सर नहीं होंगे। मतलब आपको मैम जो पढ़ाती है वो भी नहीं चाहती कि आपके ऊपर ज़्यादा लोड मतलब क्या हो फालतू का जाए, इसलिए मैम क्या की ग्रेविटी वाला इक्वेशन से इंक्लूसिव मतलब क्या की नहीं की। तो इस तरह से करते हैं। सर आप ये मत सोचिए हमको तकलीफ होगा या आराम होगा, आपको करने का दिल कर रहा है तो आप बोल दीजिए कि कर दीजिए। आया बात समझ में ना। यस सर। हमको तकलीफ पता है कब होगा, तकलीफ मतलब समझते हैं ना। तो आपको क्या लगता है हमको कब तकलीफ होगा, मार्क्स बुरे होंगे। मार्क्स कम मिलेगा
तब तकलीफ होगी। वो काम करने में तकलीफ मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। आया बात समझ में ना? तो इस वे में करते हैं, ठीक है ना। और ये मजाक हम नहीं कर रहे हैं, सच बात बता रहा आपको। हाँ, कोई बेकार काम करने को बोलेगा तो हमको तकलीफ होगा। तो आप ये वाला काम बेकार नहीं है, क्योंकि मतलब क्या है उस तरीके से नाम किया है ना। तो चलो यहाँ पे उस तरीके से अगर करना है तो क्या सर आपका बॉल इज जेंटली ड्रॉपिंग फ्रॉम हाइट ऑफ मतलब क्या 20 मीटर। तो एस क्या है सर आपका 20 मीटर हो गया, ठीक है ना। इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ मतलब क्या है सर आपका 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इंक्रीज इन वेलोसिटी मतलब चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। डिक्रीज इन वेलोसिटी का मतलब क्या है सर आपका चेंज वेलोसिटी ओवर टाइम। चेंज वेलोसिटी ओवर टाइम होता क्या है सर आपका एक्सीलरेशन। यूनिट बता रहे हैं कि क्या चीज़ सर आपका एक्सीलरेशन है और कुछ मतलब क्या सर आपका नहीं है। अगर हम ग्रेविटेशनल फार्मूला से करते तो क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते क्या, जी यहाँ पे क्या लिखते हैं, जहाँ सॉरी पॉइंट एच करके एच 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 लिखते हैं। और ग्रेविटेशनल फार्मूला से करते हैं तो यहाँ पे क्या लिखते हैं सर आपका जी। जी लिखते हैं। लेकिन वो नहीं कर रहे तो हम जी नहीं लिखा है यहाँ पे। यहाँ पे क्या लिखा सर आपका 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मतलब क्या सर आपको लिख दिया है ना। अब क्या पूछा है, व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक एट द ग्राउंड। मतलब समझ गए हम कहानी, फाइनल वेलोसिटी। तो वो मतलब क्या पूछा है, पता तो हमको नहीं है। हाँ, हमको एक चीज़ और पता है कि इनिशियल वेलोसिटी है क्या, क्योंकि वो मतलब ड्रॉप करना स्टार्ट किया तो पहले तो मूव तो नहीं कर रहा था, रेस्ट में था। तो यू इक्वल्स टू क्या है सर आपका 0 और 0 क्या है सर आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। अब बताओ क्या यहाँ पे टाइम तो पूछा हमसे, बाद में पूछा है ना। यस सर। नहीं पूछे तो भी हम निकाल देंगे, क्योंकि मतलब क्या सर आपका हो सकता है इस तरह प्रॉब्लम ऑफ टाइम मतलब क्या पूछे। तो क्या निकालना है, फाइनल वेलोसिटी। तो ऐसा फॉर्मूला के बारे में सोचो, ऐसा इक्वेशन के बारे में सोचो जिसमें क्या हो सर आपका एस भी हो, जिसमें क्या हो सर आपका ए भी हो, जिसमें यू भी हो, जिसमें बी भी हो। अगर सोच के समझ में नहीं आए तो तीनों लिख दो, और तीनों लिख के मतलब क्या देख लो। तो पहला मतलब क्या है सर आपका v इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका v इक्वल्स टू मतलब क्या u प्लस 80। जब इसमें डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं, हाउ विल इट वर्क, इट वोंट वर्क। दूसरा फॉर्मूला में आते हैं क्या है सर आपका s इक्वल्स टू क्या है सर आपका यू टी प्लस मतलब क्या है सर आपका हाफ AT स्क्वायर। तो इसमें क्या है सर आपका u है, t है, t तो यहाँ पे हमको गिवन ही नहीं है, तो हाउ विल इट वर्क, इट वोंट वर्क। तो थर्ड में आते हैं, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका u स्क्वायर प्लस 2as, ऐसे ही है ना। तो दिस विल वर्क। मेरे बात आप समझ गए, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है ना। तो इसमें मतलब जीरो अगर बनाएंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट को, तो फिर क्या हो जाएगा आपका v स्क्वायर माइनस मतलब क्या है आपका u स्क्वायर। हम अपने दिमाग में कर रहे हैं, v स्क्वायर वहाँ लेके u स्क्वायर, फिर मतलब क्या आपका नीचे लेगा मतलब क्या 2a है ना। तो यहाँ पे वही लिखेंगे, s लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे सर आपका v स्क्वायर लिखेंगे, फिर मतलब क्या लिखेंगे माइनस u स्क्वायर लिखेंगे, प्लस मतलब क्या 2a लिखेंगे। ये सिंपल सा बात आपको आया समझ में, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। इसमें कोई डिफिकल्टी अगर नहीं है तो अच्छा, यहाँ v अननोन था, गड़बड़ी में हो गया, गड़बड़ी, सॉरी सर। हमको ऐसा लगा हम कहाँ चले गए पता नहीं, हमको लगा इस अननोन है, सॉरी। मेरे पास डिटेल बोर्ड है आज, इसलिए आसानी हो गई, तो कॉपी होता तो प्रॉब्लम हो जाता, सॉरी। तो क्या लिखेंगे, v स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका यू स्क्वायर प्लस 2as। u स्क्वायर प्लस मतलब क्या आपका 2as। तो कभी ऐसा करेंगे तो झट से रोक देना आपको, ठीक है ना। यस सर। तो हमको v चाहिए क्या, वी स्क्वायर नहीं सॉरी वी चाहिए। v चाहिए, तो होल रूट ओवर क्या लिखा सर आपका u। ऐसा नहीं भी कर सकते हो, चलो ऐसा मत करो, लेकिन याद रखना है कि अल्टीमेटली आपको v स्क्वायर नहीं चाहिए। तो v स्क्वायर अभी लिखा, u क्या है 0। 0 का स्क्वायर, 2 की जगह 2 ही लिखा, a क्या है सर आपका 10, s क्या है सर आपका 20। एज सिंपल एज दैट। तो v स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका 400, v इक्वल्स टू मतलब क्या हो गया सर आपका रूट ओवर मतलब क्या है 400, तो v इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका 20 मीटर पर सेकंड। कोई आपत्ति हुआ, कोई आपत्ति नहीं हुआ, आप इस वजह से करो, उस वजह से करो, किसी वजह से करो, यही तो वो बात है जो बात आपको हम बताते हैं बार बार। क्या बात बताइए, until and unless you are changing the value। हाँ उसका कंफ्यूजन यही है जो आप बता रहे हैं, लेकिन बात कुछ और था कि until and unless मतलब क्या आपका यू चेंज द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, यू कैन डू विद द एक्सप्रेशन वट एवर यू वांट, है ना। तो चाहे आप इस वे से करो, चाहे आप उस वे से करो, उससे पर मतलब क्या पड़ता है सर आपका नहीं पड़ता है। ये सिंपल सा बात आपको मतलब क्या समझ में आ गई, इस बात में डिस्कशन मतलब क्या सर आपका नहीं है, लेकिन ये कंफ्यूजन था। स्टेटमेंट क्या था, स्टेटमेंट ये था द फ्रीडम ऑफ द ब्यूटी ऑफ मैथ्स lie in its freedom and the freedom of maths is that, वो कोट है
वो कोर्ट में मेरा एक्सटेंशन है ये कि द ब्यूटी ऑफ Done, sir. ओके सर, एक मिनट रुक जाओ सर, हम क्या बोले तुम भूल गए। Sir, the beauty of कुछ कह रहे थे आप? हाँ, द ब्यूटी ऑफ मैथ्स। आईफिल टावर ना, नहीं, द ब्यूटी ऑफ मैथ्स लाई इन इट्स फ्रीडम, हाँ ना, एंड द फ्रीडम ऑफ मैथ्स इज दैट यू कैन डू विद द एक्सप्रेशन व्हाटएवर यू वांट अनलेस यू आर चेंजिंग द मतलब क्या है वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन और इक्वेशन। तो आपको ये बात मतलब क्या समझ में आ गया, अब तो कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो अब ग्रेविटी वाला प्रॉब्लम भी क्या सर आप आराम से मतलब क्या कर पाएंगे। यस सर। थोड़ा देर आप मतलब क्या विश्राम कर सकते हैं। विश्राम मतलब नहीं समझे? Sir, rest. हाँ रेस्ट, तो समझ गए तो फिर कंफ्यूज क्यों है? तो आपको छुट्टी वाली चाहिए। No, sir. अच्छा, उसका भी सारा कुछ कर चुके हैं। अब सारा कुछ कर चुके हैं तो एक काम और करो, एनसीईआरटी नोट्स तीनों चैप्टर का अलग अलग बना दो। Okay, sir. इतना मेहनत करा रहे आप, गुस्सा तो नहीं करोगे ना? No, sir. गुस्सा करोगे तो भी कोई माइंड नहीं करेंगे क्योंकि ये मतलब ये काम करना आपके लिए मतलब ज़रूरी है ताकि Sir, सारा same नोट्स आपको document. नो डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स, Okay, sir. तीनों का डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। एनसीईआरटी नोट्स चैप्टर का एक्सप्लेनेशन मतलब क्या आपका नहीं, मतलब वो सोल्यूशन मतलब एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन का आंसर है वो सब। Okay, sir. हम लोग कहाँ पे थे? अब ग्राफ है तो ग्राफ का मतलब क्या आगे तरह आपका देख लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा ग्राफ तो है ही नहीं सर, ग्राफ क्यों लिखा है सर? नहीं ग्राफ है? सर ग्राफ में करना था। अच्छा ग्राफ में करना था, बताओ ग्राफ में करना था आप कैसे करें? द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर अ कार शोन इन फिगर मतलब क्या सर आपका 7.11। तो दिस प्रॉब्लम कैन नॉट बी डन विदाउट मतलब क्या है ग्राफ, ओके। ठीक है, जो प्रॉब्लम मतलब क्या ग्राफ में करना था वो सारा प्रॉब्लम मतलब क्या करना सर आपका टैब में कर लेना, एक जगह ग्राफ प्रॉपर्ली बना लेना और क्वेश्चन मतलब क्या करना सर आपका लिख लेना, और सोल्यूशन अगर उसका सोल्यूशन भी उसका जगह में लिख लेना वो आपको एक बार में क्या करके समझा देंगे कि ग्राफ वाला प्रॉब्लम तो बिना ग्राफ में मतलब क्या किया नहीं जा सकता है। उसके बाद हम देखते हैं और कहीं पे मतलब जो है न्यूमेरिकल्स बचा है, ये लास्ट न्यूमेरिकल्स है। यस सर। चलो आखिरकार अंत तक तो पहुँचे, हमको लगा था चलते ही जाएगा चलते ही जाएगा और चलते ही जाएगा और चलते ही जाएगा, लेकिन अनंत तो कुछ भी नहीं है, सब चीज़ का मतलब क्या होता है अंत होता है। तो यहाँ पे क्या है सर आपका एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ मतलब क्या है सर आपका रेडियस मतलब क्या है सर आपका 42,250 किलोमीटर। कैलकुलेट इट्स स्पीड इफ इट टेक्स मतलब क्या 24 आवर टू क्या लिखें रिवॉल्व अराउंड अर्थ। तो इट इज रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ, तो इस तरह का पाथ मूव क्या अगर सर आपका रिवॉल्व मतलब क्या सर कर रहा है ना। तो यहाँ भी सरकमफ्रेंस मतलब जानना ज़रूरी है। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला मतलब क्या सर आपका 2πr या फिर मतलब क्या सर आपका πd, ठीक है। तो अब क्या कर जाएगा सर आपका क्या दिया हुआ था रेडियस, तो 2πr आप लिखा और देखो पाई में ही आप पाई को मतलब कन्वर्ट मत कीजिएगा, पाई में ही मतलब क्या आपका लिख लीजिएगा। तो ये तो आपको समझ में आ रहा है कि कितना बार किया है इट्स स्पीड इफ इट टेक्स मतलब क्या सर आपको 24 आवर्स। तो क्या लिखा है रिवॉल्व अराउंड अर्थ। तो स्पीड जानने के लिए क्या जानना जरूरी होता है सर आपका डिस्टेंस बाय टाइम। उसका डिस्टेंस कितना है सर्कमफ्रेंस। सॉरी हम उठा ले रहे थे डिस्टेंस सर्कमफ्रेंस था। तो सर्कमफ्रेंस मतलब क्या है सर आपका ये आया। टाइम क्या है सर आपका टाइम 24 आवर्स। अच्छा यहाँ पे क्या है किलोमीटर है और आर है, तो यहाँ पे आप मतलब क्या है किलोमीटर पर आर में मतलब क्या निकाल सकते हो, उसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या है सर आपके है नहीं, यस सर। है ना। तो यहाँ पे सम किस तरह को बस वो देख लेते हैं। देखो 2 लिखे थे, सॉरी ये लिखने के लिए हमको यहाँ पे आना पड़ेगा, सॉरी। तो 2 लिखा हुआ था और मतलब क्या पाई लिखा हुआ था, तो पाई को जब खोला ही है तो जब खोला है तो यहाँ पे 22 ऐसा मतलब क्या दे ही देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या सर आपका 4225 मतलब क्या सर आपका 0 है और ये होल थिंग अपॉन मतलब क्या सर आपका 20 मतलब क्या सर आपका 4 है ना। तो ये क्या हो जाएगा सर आपका 2 × 2 हो जाएगा और 2 12 मतलब क्या 24 हो जाएगा, है ना। दोनों 2 से तो मतलब क्या जा ही रहा है।
तो 2 6 का मतलब क्या है 12 हो चुका, और यहाँ पे क्या था आपका 2 2 ज़ा 4, फिर 2 1 ज़ा 2, फिर 2 1 ज़ा मतलब क्या था आपका 2 2 25 का मतलब क्या हो चुका सर आपका। अब डिवाइड करना है, बस डिवाइड करें तो आंसर मतलब क्या है आपका आ जाएगा। वहाँ पे ज़्यादा दिमाग लगा के फ़ायदा मतलब क्या है आपका नहीं है, लेकिन आपको न्यूमेरिकल सारा कुछ मतलब क्या समझ में आ चुका है ना। यस सर। ओके सर।